हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको हर साल जो है देखने को मिलता है, इस तरीके का क्वेश्चन। आई होप आप सभी प्रीवियस ईयर के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, परिमेय और अपरिमेय से उसमें सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, इसको थोड़ा समझना होता है कि इसे कैसे हम लोग हल करें। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, हल या सॉल्व जो भी आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है भाई, तो इतना लिखना पड़ेगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा भाई? माना, लिखना होगा माना। माना ये जो √5 है, √5 क्या है? √5 बराबर, लिख लीजिए यहाँ पर p और बटे में क्यों लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर बोला है अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हमने मानना पड़ेगा। माना √5 को क्या लिख सकते हैं? p/q, यानी p/q क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका उल्टा मानना पड़ेगा, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, इतना मानना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले मान लिया क्या? माना √5, यानी √5 को हम क्या लिख सकते हैं? p/q। एक क्या है? परिमेय संख्या। जब यहाँ पर बोला है परिमेय संख्या, तो आपका इसी का विपरीत यानी परिमेय संख्या। अपरिमेय यहाँ बोला है तो हमने यहाँ पर मान लिया है परिमेय संख्या। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको क्या करना होगा। ये जो आपने माना है ये √5 और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर p/q। p/q क्या हो गया? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसको जिसको जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा? अब आपको लिखना होगा कि दोनों, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। आई होप आप सभी को पता होगा कि पक्ष क्या होता है। पक्ष जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, √5 जो है ये एक साइड में है और ये दूसरी साइड में है। तो एक पक्ष एक से बोला जाएगा और एक पक्ष से बोला जाएगा। तो इसमें इसको हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष, इसे बोलते हैं बायां पक्ष, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए होगा क्या, जब इसका वर्ग आप करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे √5 और इसका लगा दीजिएगा क्या? वर्ग, क्योंकि यहाँ पर वर्ग करने पर बोला है। और बराबर में लिखिएगा यहाँ पर p और बटे में यहाँ पर हो जाएगा क्या? q। और p/q का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से यहाँ पर 5 कट जाए, यानी कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका p², क्योंकि वार करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो q² हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा। तो ये जो 5 है इसको अभी आप ज्यों का त्यों लिखो। उसके बाद ये जो p² लिखे हैं इसको भी ज्यों का त्यों लिखो। ये जो q² है इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्यों को हम दो बार लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं क्यों और गुणे में क्यों लिख सकते हैं हम। तो जब इतना हो जाएगा तो अब देखिए इसको क्या करना होगा। इसमें से एक क्यू का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5q हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा p² अपान में क्या हो जाएगा? तो क्यों हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब चूंकि देखिए, चूंकि कि 5q, ठीक है, एक क्या है? चूंकि 5q एक पूर्णांक है, आप सभी को पता होगा 5q क्या है? एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन 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 ये जो आपका p² अपान में q में, ठीक है, लेकिन p² अपान q में कोई उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो उभयनिष्ठ 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 गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है,
नहीं है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आगे लिखना होगा अतः, अतः अतः आपको लिखना पड़ेगा, अतः जो आपका जो पी स्क्वायर, ठीक है, अतः पी स्क्वायर अपान क्यू इज नॉट इक्वल टू 5Q, यानी पी स्क्वायर अपान क्यू ये जो बराबर नहीं है, ये जो 5Q के बराबर नहीं है। अतः आप लिख सकते हैं नीचे यहाँ पर √5, ठीक है, √5 क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस यही आपको सिद्ध करना था। इतना आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपको जो है यहाँ से बोर्ड की तरफ से, यानी जो एग्जामिनर होगा यहाँ से आपका 2 नंबर आपको दे देगा, क्योंकि बस छोटा सा लिखना होता है, इसमें बस समझना होता है, ठीक है। आप समझ लीजिएगा इसको अच्छे से, ताकि आप लोग कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले पूछा था यहाँ पे √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमने मान लिया, माना √5 बराबर P/Q, यानी P/Q को हम इस रूप में मान सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने यहाँ पर लिखा है उसी चीज़ को उतार दिया, √5 अपान √5 इक्वल टू में P/Q हो गया। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों को कवर कर दिया है, तो दोनों पक्षों को कवर करेंगे तो यहाँ रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर बराबर में हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा अपान में क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ पर भाई देखो, यहाँ पर आपका जो ये क्यू स्क्वायर था, यहाँ पर जो आपका क्यू स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर को हम क्यू इंटू क्यू में लिख सकते हैं भाई। आपको पता होगा, अगर क्लास आपने 6, 7 और 8 में अगर पढ़ा होगा, जो घातांकी वाला एक चैप्टर है साथ में, वो उससे आप समझ सकते हैं। तो इसका एक क्यू यहाँ पर गुणांक के में चला गया, तो यहाँ पर पी स्क्वायर अपान क्यू बचा। यहाँ पर फिर चूंकि जो है 5Q एक पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर अपान क्यू में कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड नहीं है, अतः पी स्क्वायर अपान क्यू इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है 5Q के। अतः हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रूट में 5 है, ये क्या है, एक